कथक नृत्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्ला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि प्रांतों में प्रचलित है। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है। कथन करोति कथः अर्थात है कि कथन करता है वह कथक कहलाता है। वैसे तो नृत्यों में भी कथानक होता है, किंतु इस नृत्य में कथा प्रधान है, इसलिए इसे कथक ही की संज्ञा दी गई है। कथक की प्राचीन परंपरा है। महापुराण, महाभारत तथा नाट्यशास्त्र में भी कथक शब्द मिलता है। पाली शब्द कोश में कथकों एक उपदेश के लिए प्रयुक्त किया गया है। मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई में नृत्य करती हुई स्त्री जो निकली थी, उनकी मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी। वो मुद्राएं जो उसमें पाए गए थे वो कथक नृत्य का ही आभास कराते हैं। संगीत रत्नाकर ने नृत्याध्याय 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कथक शब्द का उल्लेख है। प्राचीन काल में कथावाचकों द्वारा मंदिरों में पौराणिक कथाएं हुआ करती थी। कथा के बारे में जब कीर्तन होता था तो नट लोग, जिन्हें भरत कहते हैं, नृत्य करते थे। कुछ समय के बाद नट जाति के लोगों का बुराई आ जाने के कारण उनका समाज में बहिष्कार होने लगा। अतः इन नाटों ने स्वयं कथा कहकर नृत्य करना आरंभ किया, जिससे उनकी जीवन शैली चलती थी। यह नट बाद में कथयत को ही कथक कहलाने लगे। नृत्य के शास्त्रीय सिद्धांतों से परिचित वे भगवान की लीलाओं का नृत्य प्रधान नाटकों द्वारा स्वांग किया करते थे। अतः भक्त समुदाय से उन्हें यश और धन दोनों प्राप्त होने लगे। बाद में यह नृत्य मुख्यतः राज दरबारों से संबंधित रहा। अतः श्रृंगार और अलंकार प्रिय इसकी विशेषता हो गई। इस नृत्य में तबला, पखावज से संगीत की जाती है। नर्तक तैयार के साथ पैरों की तैयार अच्छे से होकर फिर इसकी तैयारी पैरों की गति से तबला पखावज के बोलों को निकालते हैं। इसमें अधिकतर परंपरागत कृष्ण चरित्र का चित्रित किया जाता है।